हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं संजय तिवारी और ऐसा कि आपको पता ही हम लोग इस समय इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सब्जेक्ट यूट्यूब पर लेके आपके पास आ रहे हैं। बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। अभी हम लोग जिस चैप्टर और जिस टॉपिक में चल रहे हैं, और आज का जो टॉपिक है ज़रा उसको देख लेते हैं। वो पिछले लेक्चर के कंटिन्यूटी में है, उसी के क्रम में है। चैप्टर वही चल रहा है, फोर्स एनालिसिस, और टॉपिक है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसके 1 या 2 लेक्चर हो चुके हैं। और उसमें हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम को बनाना सीखना, उसके साथ न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, इस टाइप की चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम का कुछ मतलब समझा था कि फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है। आइए ज़रा इसको एक बार रिकैप कर लें जल्दी से कि FBD का मतलब क्या है। तो अगर आपको याद आए तो मैंने कहा था कि FBD का मतलब होता है, F का मतलब फ्री, फ्री का मतलब होता है मुक्त, और इसका मतलब होता है बॉडी, बॉडी को कहते हैं पिंड, और इसका मतलब होता है डायग्राम, इसको कह रहे हैं चित्र। तो बात आई थी कि मुक्त पिंड चित्र। तो मैंने ऐसे ही कहा था कि भाई किस चीज़ से मुक्त कर दो, तो आपने कहा था कि सभी सहारे से, सभी सपोर्ट से मुक्त कर दो। तो फ्री फ्रॉम ऑल द सपोर्ट, ऐसी कुछ बात आई थी। आपने कहा किससे मुक्त करना है, तो आपने कहा था फ्री फ्रॉम ऑल द सपोर्ट, ठीक है। लेकिन ऐसे मुक्त नहीं करना है, सपोर्ट हटा दिया। अगर बॉडी के नीचे से सहारा सपोर्ट हटा दिया तो बॉडी गिर जाएगी, है ना। क्या करना है, बाई अप्लाइंग इट्स रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन को सपोर्ट करता क्या था, तो ये बात भी चर्चा हुई थी पिछले लेक्चर में कि सपोर्ट का काम क्या है। आपने कहा था भाई ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट एक फिजिकल दिखाई पड़ने वाली चीज़ है, एक फिजिकल आइटम है ना, एक फिजिकल आइटम है। लेकिन ये करता क्या है, कोई भी सपोर्ट दिखने में कैसा भी हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे मेज हो, चाहे कोई भी चीज़ जो किसी चीज़ को सहारा देके मेंटेन की है, उसको स्थिर बनाए रखी है, वो दिखने में कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो करता क्या है, ऑलवेज सपोर्ट एक फिजिकल आइटम है, और करता क्या है, इट प्रोवाइड रिएक्शन, एक प्रतिक्रिया ही देता है। इसके बारे में डिटेल चर्चा हम लोगों ने किया था। तो ये वही रिएक्शन है जिसको यहाँ पे लगाने की बात हो रही है ना। तो मुक्त पिंड चित्र कैसे बनेगा कि बॉडी को हम फ्री कर दें, फ्री फ्रॉम ऑल द सपोर्ट बट बाय अप्लाइंग इट्स रिएक्शन। तो हमने कहा था कि FBD हम उस डायग्राम को कहेंगे जिसमें 2-3 बातें क्लियर होनी चाहिए। FBD में हमारे पास क्या क्या होगा, तो पहली बात तो आपने कहा, पहली चीज कि उसमें सपोर्ट नहीं रहेगा, उसमें रिएक्शंस रहेंगे, है ना, रिएक्शंस रहेंगे। दूसरी बात क्या रहेगा, बॉडी का अपना वेट भी हो सकता है। तो बॉडी का सेल्फ वेट अगर है, अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि बॉडी का वेट नेग्लिजिबल है तो नहीं मानेंगे, लेकिन अगर कहा गया है बॉडी का वेट है तो बॉडी का जो सेल्फ वेट है, स्वयं का जो वेट है, वो भी लेना पड़ेगा। और तीसरी बात क्या है कि अगर बॉडी के ऊपर बाहर से, ऊपर से, दाएं से, बाएं से कहीं से कोई और लोड आ रहा है, कहीं से कोई और फोर्स आ रहा है, तो उसको भी लेंगे। तो ये कहा था आपने कि इसको मैंने कहा था कि एक्सटर्नल लोड की बात की थी। एक्सटर्नल लोड मतलब किसी बॉडी का वो डायग्राम जिसमें ये तीनों बातें सम्मिलित हों, ऐसे डायग्राम को आप क्या कहते हैं, FBD। तो एक FBD में रिएक्शन होना चाहिए, और बॉडी का अपना वेट होना चाहिए, और एक्सटर्नल लोड होने चाहिए। इसमें से अगर कोई चीज़ नहीं है तो वो नहीं होगा, लेकिन ये 3 चीज़ों को पक्का कर लें कि हमारे डायग्राम में है कि नहीं है। अगर है तो हम उसे कहेंगे FBD। तो आज हम लोग थोड़ा सा कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो डायग्राम हमें बनाने को मिलेंगे, कुछ बेसिक सपोर्ट जो होते हैं उसकी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आइए देखें कि अभी न्यूमेरिकल लगाने से पहले क्या क्या हो सकता है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक। ऐसा हो सकता है कि आपको कहा जाए कि एक स्फीयर है या एक सिलेंडर है। सिलेंडर का मतलब बेलन, एक बेलन जैसा कोई आइटम हो, या एक स्फीयर जैसा कोई आइटम हो, गोला हो। तो दोनों ही का जो क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन से सामने से देखेंगे तो दोनों ही आपको एक सर्किल के फॉर्म में दिखाई पड़ेंगे। तो ये जो मैं आपको क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ, ये हो सकता है कि कोई स्फीयर हो, या ये भी हो सकता है कि कोई सिलेंडर हो, क्वेश्चन में जैसा भी कहा जाए। लेकिन ये कहा जा रहा है क्या कि ये एक सतह पे रखा है, ये एक सरफेस पे रखा है,
और हम मान लेते हैं कि वो जो सरफेस है वो ये है, ठीक है ना, एक सरफेस ये है, इस पे रखा हुआ है, ठीक। और कहा जा रहा है कि इसके एफबीडी बनाइए, है ना, कह रहे हैं कि इसके एफबीडी बनाइए, किसके एफबीडी, सरफेस के एफबीडी नहीं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसकी एफबीडी बनाइए, ऐसे रखा हुआ है, ठीक। जब देखा जाए कैसे रखा है, ये जो सरफेस पर रखा है तो ये सरफेस तो एक तरीके से फिक्स सरफेस सतह है, ये फिक्स कर दिया गया, मतलब ये अल्टीमेट सपोर्ट हो गया, इसको अर्थ मान लिया जाए। फर्श है आपके घर में, जो फर्श बनी है उस पर टाइल्स लगा है, बिल्कुल स्मूथ सा एक फर्श है, इस पर ये एक सिलेंडर सा आइटम रखा है या स्फीयर रखा है, अभी मान लेते सिलेंडर है, ठीक है, और इसका कुछ वेट W होगा, कुछ इसका वेट W होगा, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि इसका ये जो आपके पास सिलेंडर है इसकी एफबीडी बनाइए, तो आप क्या करेंगे, आप यही तो करेंगे ना कि भाई हमने यही सिखाया था आपको कि सबको हवा में कर लें, है ना, सबको हवा में कर लें, तो इसका एक क्लोन बना लिया, ये हो गया, ठीक है ना। एक इसका भी क्लोन बना लें, किसका क्लोन, ये जो आपके पास लाइन है ना, आइए यहाँ फिर से बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये सरफेस हो गई, ठीक, सरफेस हमने बना दिया ये, और ये सब हवा में हो गए, दोनों के बीच में एयर गैप आ गया। अब मैंने क्या कहा था कि आपको इस पे रिएक्शंस दिखानी है, तो रिएक्शन दिखाने के कुछ तरीके पिछले लेक्चर में डिस्कस किए गए थे। तो कहा था कि भाई बॉडी का एक अपना वेट है, सेल्फ वेट है, तो सेंटर पे आपने एक इस सेंटर पे सेल्फ वेट लगा दिया, जिसको कहा कि इसका वेट W है। फिर आपने कहा कि इन दोनों के बीच में जो एयर गैप है उसमें हम महसूस करना चाहते हैं कि किस टाइप का फोर्स जनरेट हो रहा है। तो मैंने कहा था इन दोनों के बीच में अपने हाथ को ऐसे डाल दीजिए, अगर आपके हाथ में जो पेन होगा, जरूर पेन होगा, इसके बीच में हाथ डालेंगे पेन तो होगा ही, तो वो पेन बिकॉज ऑफ क्यों हो रहा है, तो आपको महसूस हुआ कि हाथ में कंप्रेशन की वजह से इसमें पेन हो रहा है। और मैंने आपको सिखाया था, बताया था कि कंप्रेशन का साइन क्या होता है, किसी भी मेंबर में अगर कंप्रेशन है तो साइन ऐसे बनेगा, लेकिन अगर टेंशन है तो साइन ऐसे बनेगा। ऐसा क्यों होगा इसकी चर्चा हम एक दिन कर लेंगे, अभी इसको आप ऐसे ही समझ लीजिए। तो कंप्रेशन होने का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में एक इस तरीके से फोर्स है, मेरे हाथ की मोटाई है और इसमें कंप्रेशन हो रहा है, तो ऐसे फोर्स दिखाई पड़ेगा, इसी को मैं कह रहा हूँ रिएक्शन, है ना, ठीक है। अब जरा ज्योमेट्री समझिए कि ये एक सर्किल है, ज्योमेट्री के हिसाब से बात किया जाए, मैकेनिक्स के हिसाब से, जो मैकेनिकल इंजीनियर या सिविल इंजीनियर बात करें तो आप कहेंगे ये सिलेंड्रिकल ड्रम है, सिलेंड्रिकल रॉड है और ये सरफेस है। लेकिन ज्योमेट्री के हिसाब से बात किया जाए तो आप क्या कहेंगे, ये एक सर्किल है और इस सर्किल पर ये टेंजेंट है ना, स्पर्श रेखा है ना, कह सकते हैं ना कि भाई ये जो लाइन है वो इस सर्किल पे क्या है, टेंजेंट ही तो है। इस लाइन को अगर कहा जाए तो ये टेंजेंट है, ये बात तो समझ में आ ही रही है ना, ठीक है। टेंजेंट और सर्किल एक पॉइंट पे यहाँ कट करते हैं, अगर इस कटिंग वाले पॉइंट को हम इसके सेंटर से मिलाएं तो ज्योमेट्री क्या कहती है, इस जहाँ पे पॉइंट टच कर रहा है, कांटेक्ट पॉइंट जो है, इसको इसके सेंटर से अगर मिला दिया जाए, ऐसी मैं एक लाइन खींच दूँ, है ना। तो ज्योमेट्री जितनी हम लोगों ने पढ़ी है उस ज्योमेट्री में पता ये चलता है कि ये टेंजेंट कहलाती है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल, ठीक है ना। तो अब जरा यहाँ देखिए कि जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन वाली लाइन है, ये लाइन जो दिख रही है, ये लाइन भी तो वही लाइन है जिसको आप वहाँ पे नॉर्मल कह रहे हैं। अगर इसको मैं ऐसे मिलाने की कोशिश करूँ तो ये लाइन कौन सी है, ये लाइन वही लाइन तो है जिसको आप वहाँ पे नॉर्मल कह रहे हैं, इसको टेंजेंट कह रहे हैं, इसको नॉर्मल कह रहे हैं। मीन्स एक स्फीयर पे जो सरफेस रिएक्शन लगाता है उसके सेंटर से गुजरता है, और क्योंकि उसके सेंटर से गुजरता है तो वो क्या होता है, वो उस पर नॉर्मल रहता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है। अब कोई कहे कि एफबीडी बनाइए, किसकी एफबीडी बनानी है, बॉल की। अगर आपसे कहा जा रहा है एफबीडी बनाइए इसकी स्फीयर की, तो आप क्या करेंगे, आप इतनी फ़ोटो वहाँ से कॉपी करेंगे। कितनी फ़ोटो कॉपी करेंगे, देखिए ये फ़ोटो आप यहाँ से कॉपी करेंगे और इतना अलग से बना देंगे। ये वाला एरो जो ऊपर जा रहा है वो रिएक्शन है, पिछला लेक्चर देखिएगा, बहुत क्लियरली समझ में आएगा। दिस फोर्स इज एक्शन, ये तो हुआ एक्शन, किसने लगाया, वेट ने, इसके बॉल, ये जो सिलेंडर के वेट ने फर्श पे लगाया, और फर्श ने इस पे ये क्या लगाया, ये लगाया रिएक्शन, है ना। तो क्योंकि हम लोग एफबीडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं सिलेंडर की, तो अगर सिलेंडर की एफबीडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें उस पर जो फोर्सेस दिखाने पड़ेंगे
वो क्या दिखाने पड़ेंगे, जरा देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए हम FBD किसकी बना रहे हैं, इसकी बना रहे हैं, तो इस पर क्या फोर्सेस दिखाने पड़ेंगे, जितने इसमें दिख रहे हैं। तो भाई इसका वेट तो लग रहा है नीचे, ठीक है, इसका वेट लग रहा है नीचे, ये हो गया इसका वेट इसी लाइन को, और ये वाला फोर्स जो ऊपर लग रहा है जिसको रिएक्शन कह रहे हैं, यही लग रहा है इसके ऊपर। तो बाय द लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी इसको हम यहाँ भी दिखा सकते हैं, ऊपर भी दिखा सकते हैं। तो हमने कहा भाई ऊपर दिखा देते हैं, ये ऊपर दिखा दिया गया, तो इसी को कहा जा रहा है रिएक्शन। और इस बॉडी को आप क्या कहेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, इसी को आप नाम देंगे FBD। ठीक है, अब ये पूरी प्रक्रिया जो हम लोगों ने की है, ये तो इसमें जो ये बीच वाला डायग्राम है, ये हमारे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते दिमाग में ही बनेगा, है ना। इतना तमाशा बार बार नहीं करने का है, एक सवाल दो सवाल करने के बाद हम जान जाएंगे कि इस फिगर में इस सिलेंडर का जो FBD बनेगी वो ये बनेगी, ठीक है ना। क्योंकि हमें इस पर जो फोर्सेस दिखाने हैं, तो क्या हुआ, इसका सेल्फ वेट, आपसे मैंने क्या कहा था, क्या क्या होना चाहिए, W क्या हुआ, W इज द सेल्फ वेट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, सेल्फ वेट। और ये क्या है, ये है रिएक्शन। और एक जो तीसरी बात हुई थी, कोई एक्सटर्नल लोड लगा हो, तो इस पर कोई एक्सटर्नल लोड है ही नहीं, इसलिए वो बात खत्म हो गई। तो ये हमारे पास एक FBD आ गई। तो एक एग्जाम्पल हमने इसका ऐसे समझा, ठीक है ना। चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, अगर इसी सिलेंडर को मान लेते हैं कि एक धागा होगा बांध के किसी इंक्लाइन प्लेन पे रखा जाए। आइए नए पेज पे आते हैं, ठीक है ना। सपोज दैट हमारे पास एक सिलेंडर है, वही पिछला वाला सिलेंडर है, इसको मैंने ऐसे लिया, ठीक है, ये ऐसे लिया हुआ है, ठीक। और एक इंक्लाइन प्लेन पे या एक वर्टिकल प्लेन पे धागा बांध के इसको रोकना चाह रहे हैं। कैसे, देखिए ज़रा, एक लाइन और बना लेते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट ये क्या है, एक वर्टिकल वॉल है, ये एक वर्टिकल वॉल है, और हम चाह रहे हैं इसको चाह रहे हैं कि ये इस पर ऐसे करके टिका रहे। अब ऐसे तो रहेगा नहीं बिना किसी सहारे के, है ना। तो इसको हम क्या कर रहे हैं कि एक स्ट्रिंग से, एक धागे से इस पर टिकाना चाह रहे हैं, इसको बांधना चाह रहे हैं, ठीक है। तो धागा हम ऐसे इस पॉइंट पे लगा रहे हैं, ये धागा, रुकिए ज़रा कलर चेंज कर दें, ये धागा कुछ मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे इस लाइन से गुजरता हुआ जाएगा, ये इसका सेंटर होगा, ठीक है ना। और मैंने इसमें एक स्ट्रिंग धागा बांध दिया। धागा कैसे बांधा, ये देखिए धागा बांधा है, धागे को यहाँ से लेकर मैंने ऐसे बांध दिया, ये बंध गया, ठीक है। इसका सेंटर कहाँ पे होगा, तो ये सर्किल हुआ, ये क्या हुआ, टेंजेंट। तो जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वहाँ से जो लाइन सेंटर को मिलाएगी उसे आप क्या कहेंगे, नॉर्मल, उसे आप कहेंगे नॉर्मल। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और इससे जो लाइन ऐसे जाएगी इसको कहेंगे नॉर्मल। तो जाहिर सी बात है, यहाँ से मालूम ये चल जाता है कि इसका सेंटर कहाँ पे होगा, इसका सेंटर ये होगा, है ना। बात समझ में आ रही है। और ये हमारे पास वर्टिकल वॉल है जिसके सहारे ये सिलेंडर ऐसे टिका हुआ है। अगर ऐसा कोई डायग्राम दिखाई पड़ता है, तो अभी क्या था, अभी यही जो आपके पास वर्टिकल है यही हॉरिजॉन्टल था, अब ये वर्टिकल हो गया है। तो ज़रा इसमें देखें फोर्सेस कैसे कैसे दिखाई पड़ सकते हैं। तो देखिए ज़रा ध्यान से, पहली बात क्या है कि इसका जो वेट होगा, W वेट है, इसका W वेट तो डाउनवर्ड काम करेगा, हमेशा वेट नीचे ही काम करता है। तो ये तो हो गया W, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ये क्या चीज़ है, ये एक स्ट्रिंग है या केबल है, स्ट्रिंग कहा जाए या एक केबल कहा जाए, ठीक है, ये केबल है। और इसके नीचे लटकने से उस स्ट्रिंग में या उस केबल में क्या पैदा होने वाला है, टेंशन। अभी बात हुई थी टेंशन का साइन क्या होता है, तो आपने कहा था दिस साइन इज द साइन ऑफ टेंशन। इसका मतलब इसमें टेंशन भी है ना। तो ये टेंशन हो गया, इसमें टेंशन हो गया। अच्छा, अब फिर वही बात है, इसके और इसके बीच में अगर मैं अपने हाथ को डालूंगा तो हाथ में कंप्रेसिव फोर्स महसूस होगा। मतलब इन दोनों के बीच में अगर मेरे हाथ में, ये मेरे हाथ की मोटाई है, तो इसमें कंप्रेसिव फोर्स महसूस होगा। इधर एक फोर्स लगेगा, इधर ऐसे लगेगा, और इसी को कह रहे हैं कंप्रेसिव फोर्स, इसी का नाम दे रहे हैं R, रिएक्शन, ठीक है। अब खाली ये बात पैदा होती है, मैं वो जो डायग्राम बीच वाला है वो नहीं बना रहा हूँ, ये अपने दिमाग में रख के बना रहा हूँ, लेकिन आपके साथ देखिए कैसे काम कर रहा हूँ। हमें BD बनानी है किसकी,
इसकी, जो आपके पास सिलेंडर है। तो इस सिलेंडर के एफबीडी बनाने के लिए हमें यही करना पड़ेगा, हमें सारे फोर्सेस दिखाने पड़ेंगे इस सिलेंडर के ही। देखिए क्या क्या लग रहे हैं, ज़रा यहाँ से देखिए ध्यान से, इस पर क्या क्या फोर्स आपको लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ज़रा उसको ध्यान से देखा जाए, बहुत ध्यान से, ठीक है। कैसे, क्या दिख रहे हैं, पहले तो एक्सिस बना ही दें। ये लाइन तो दिखी पड़ रही है, ये हमारी वर्टिकल लाइन है जिस पे वेट काम करेगा। ये जो एक लाइन जा रही तिरछी सी जा रही जिस पे हमारा केबल लगा हुआ है, तो ऐसे तो ये तो इसका लाइन डायग्राम हो गया है ना। इन्हीं लाइनों पे कुछ काम कर रहे होंगे, क्या क्या कर रहे हैं वो ज़रा समझा जाए। देखिए भाई, इसका जो वेट है, वेट तो नीचे ही काम कर रहा होगा। कैसे, ये वाला वेट नीचे काम करेगा, तो ये वेट तो हो गया नीचे इसी लाइन पे, ठीक है। इसको आप कह रहे हैं W, ठीक। अच्छा, टेंशन में देखिए तो बॉल ने सिलेंडर ने रस्सी को, ये क्या है, ये एक्शन है। देखिए ध्यान से देखिए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। रस्सी पर इसने रस्सी को घसीटा, सिलेंडर ने रस्सी को नीचे घसीटा, तो इसे आप क्या कहेंगे, दिस इज एक्शन। किसने लगाया, एक्शन अप्लाइड बाय द सिलेंडर ऑन द वॉल, है ना, थ्रू द केबल। केबल के माध्यम से बॉल ने दीवार को घसीटा, है ना। लेकिन उसी केबल के माध्यम से फिर दीवार ने बॉल को ऊपर की तरफ घसीटा। इसको आप इसलिए क्या कह रहे हैं, ये है रिएक्शन, ठीक है ना। तो दोनों की एक्शन और रिएक्शन की वैल्यू क्या है, T, है ना। तो हमें क्योंकि एफबीडी बनानी है सिलेंडर की, तो हम कौन सा फोर्स दिखाएंगे, हम फोर्स ये रिएक्शन दिखाएंगे, क्योंकि ये इस पे लग रहा है, ये तो इस पे लग रहा है। अगर दीवार के एफबीडी बनाएंगे तो एक्शन दिखाएंगे, और इसके एफबीडी बनाएंगे तो रिएक्शन दिखाएंगे। तो इसलिए हम इस पर जो फोर्सेस दिखाने वाले हैं, हम दिखाएंगे जो फोर्स इस पर लग रहा है। तो ये फोर्स इस पे लग रहा है, ये फोर्स इस पे लग रहा है। तो मैंने कहा भाई एक फोर्स ये इस पे लग रहा है, और इसको मैंने कहा कि कितना हुआ, ये T है। दो फोर्स हो गए। अब जरा इसकी बात करें, इन दोनों के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट की बात हो रही है। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर यहाँ ध्यान से समझा जाए तो आप कह क्या रहे हैं कि आपके पास एक, देखिए ध्यान से ज़रा फिर से, ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास वॉल है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में एयर गैप है, और ये वाला फोर्स जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ एक्चुअली क्या है कि ये वाला फोर्स यहाँ पे ऐसे लग रहा है, ऐसे करके, इसी को हम R कह रहे हैं। अब जरा सोच के बताइए कि हम एफबीडी किसकी बना रहे हैं, एफबीडी बना रहे हैं सिलेंडर की। अगर सिलेंडर की एफबीडी बन रही है तो हमें किस फोर्स से मतलब होना चाहिए, इस फोर्स से, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सिलेंडर ने पहले वॉल को धक्का दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्शन, ठीक है। फिर वॉल ने इसको रिएक्शन दिया, तो ये क्या हो गया, रिएक्शन। हम एफबीडी किसकी बना रहे हैं, बॉल की। तो जब बॉल की एफबीडी बन रही है तो हमें किससे मतलब होना चाहिए, इस फोर्स से। तो ये फोर्स तो बेकार हो गया, है ना, ये तो इस पे लग रहा था, क्योंकि इसकी एफबीडी बना नहीं रहे हैं, तो इससे हमें कोई मतलब भी नहीं है, हटा दिया गया। अब हमें पता चल गया कि इस बॉल पर ये फोर्स इधर लग रहा है। बाय द लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी हम इस फोर्स को यहाँ दिखाएं, या यहाँ से हटाकर इसको, है ना, यहाँ से हटाकर इसको मैं अगर यहाँ दिखा देता हूँ तो भी कोई गड़बड़ नहीं है। इसी को हम लोग कह देंगे R, इसको यहाँ से कर देंगे रिप्लेस, ठीक है, तो ये हट गया। तो अब यहाँ से आपको दिखाई पड़ा कि ये जो डायग्राम बन के आ गया, इसमें इसका सेल्फ वेट हो गया, दो रिएक्शंस हो गए। क्यों दो रिएक्शन क्यों हो गए, क्योंकि इस सिलेंडर को दो सहारे हैं इसके पास। जरा सोचिए, सहारा किसे कहते हैं, कि जिसके हटने से बॉडी डिस्टर्ब हो जाए। अगर ये केबल को कट कर दिया जाए, यहाँ से कैंची लेके आइए, ऐसे काट दीजिए तो भी गिर जाएगा। केबल बंधी रहे लेकिन दीवार को हटा दीजिए तो भी ये डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जिसके हटने से बॉडी में डिस्टर्बेंस आ जाए वही सहारे हैं। तो दो सहारे हैं, दो सपोर्ट हैं, इसलिए दोनों ही रिएक्शन है ना। ये भी एक रिएक्शन ही है जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। इसी रिएक्शन का नाम टेंशन है। ये भी क्या है, ये रिएक्शन है ना, रिएक्शन है, और ये भी एक रिएक्शन है। दोनों रिएक्शन है, लेकिन दोनों रिएक्शन में अंतर क्या है, ये रिएक्शन आ रहा है थ्रू द केबल और ये रिएक्शन आ रहा है डायरेक्टली फ्रॉम द वॉल, ठीक है। इसी को कह रहे हैं हम लोग FBD। बात समझ में आ रही ना। तो इस तरह के केसेस में ऐसे दिखा लेंगे। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि यही जो वॉल है, ये वॉल इंक्लाइंड हो जाए, पूरे फिगर को ऐसे इंक्लाइंड थोड़ा कर दीजिए,
तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी कॉन्सेप्ट से, इसी लॉजिक से हम लोग इसको बना लेंगे, ठीक है ना। अब जैसे केस और भी आ सकता है कि सपोज दैट अपने पास कोई इस तरह से केस आए कि भाई एक वॉल है, एक कमरे में एक सीढ़ी रखी है। ऐसा माने कि एक कमरे में एक सीढ़ी रखी है। डायग्राम कौन सा बनाया जाए, चलो भाई यही मान लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास कुछ ऐसे कहानी बन रही है कि ये दीवार है, ये मैंने बनाई एक दीवार किसी कमरे में, और एक और बनाया जिसको कह रहे हैं ये फर्श है, ठीक है, ये फर्श है, दिख रहा होगा आपको, ठीक, दोनों दीवार और फर्श हैं। अब इसमें एक सीढ़ी ऐसे कुछ रखी है कि ये सपोज दैट एक सीढ़ी है और ये सीढ़ी ऐसे रखी हुई है, ऐसे रखी है ना, ठीक है। सीढ़ी का वेट क्या है, W है, अभी W है। तो अगर हमें सीढ़ी के पे रिएक्शंस दिखाने हैं कि सीढ़ी पर जो रिएक्शंस होंगी उनकी डायरेक्शन क्या होगी, तो ज़रा ध्यान दीजिए, ठीक है। इसका सीढ़ी का सेल्फ वेट क्या है, W है। सीढ़ी का सेल्फ वेट W तो यहीं काम करेगा, इसके सेंटर पे काम करेगा, ऐसे काम करेगा, है ना। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये दीवार है, ये फर्श है। दीवार फर्श होने का मतलब क्या है कि ये दोनों ही फिक्स हैं, ये चलेंगे नहीं, ठीक है, ये फिक्स वैल्यूज हो गई, ठीक। अब जरा इसको फिर वही काम करें समझने के लिए कि सबको हम हवा में बनाएं। हवा में कैसे बनाएं, एग्जाम्पल ये समझें कि अपने पास कि देखिए जरा फिर से इसको बनाएं, हवा में करके देखें कि एयर में करें तभी समझ में आएगा कि फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, ठीक है। फिर से बना लेते हैं इसी को, देखिए ये दीवार है ना, और ये फर्श है, ठीक, और इसी में एक हमारे पास लैडर भी है, ठीक है। तो लैडर को बनाते हैं हवा में, ये हो गई हवा में लैडर, ठीक है ना, ये लैडर हो गई हवा में, इसको ऐसे दिखा दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, आ जाओ भाई, हाँ ये हो गया, ठीक। चलिए अब देखते हैं, तो बात क्या समझ में आई कि भाई इसका जो वेट है वो तो सेंटर पे ही काम कर रहा है और डाउनवर्ड काम कर रहा है, इसको वेट कह रहे हैं, ठीक है, इसको वेट कह रहे हैं। अब जरा इन दोनों के बीच में एयर गैप है, अपने हाथ को ही डाल दीजिए। सीढ़ी और दीवार के बीच में अगर हाथ को आप डाल देंगे तो कंप्रेस होगा। कंप्रेशन होने का मतलब क्या है कि आपके इस हाथ में जो हाथ की मोटाई है उसमें कंप्रेसिव फोर्स जनरेट हो रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूं ऐसे करके, एक लाइन यहाँ खींचूं ऐसे करके, है ना, तो आपको महसूस होगा कि ये आपके हाथ की मोटाई है, इसमें कंप्रेसिव फोर्स जनरेट हो रहा है। और ये बार बार कहा जा रहा है कि कंप्रेशन का सिंबल क्या होता है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ भी कंप्रेसिव फोर्स है तो सिंबल क्या हुआ, ऐसा और ऐसा। इसको नाम दे देते हैं R1, इसको नाम दे देते हैं R2। अब जरा आप बताइए कि सीढ़ी ने पहले दीवार को एक्शन लगाया, पुश किया, सीढ़ी ने दीवार को धक्का दिया, फिर दीवार ने सीढ़ी को धक्का दिया, तो ये है एक्शन। क्या है, ये वाला फोर्स एक्शन है, लेकिन ये वाला फोर्स क्या है, ये रिएक्शन है, ठीक है ना। सिमिलरली पहले सीढ़ी ने फर्श को नीचे दबाया तो ये फोर्स क्या हुआ, एक्शन, ठीक है ना, लेकिन ये वाला फोर्स क्या हुआ, रिएक्शन, ठीक है ना। तो अब अगर देखा जाए कि सीढ़ी पर कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो सीढ़ी पर तो एक फोर्स साफ दिख रहा है कि सीढ़ी पे फोर्स कौन सा लग रहा है, ये वाला फोर्स सीढ़ी पे लग रहा है, ये वाला फोर्स अपना सीढ़ी पे लग रहा है, ऐसे ये फोर्स सीढ़ी पे लग रहा है। तो अब कोई कहे कि सीढ़ी पे कौन कौन से फोर्स हैं फाइनली, तो आप क्या बता सकते हैं कि भाई देखिए सीढ़ी पे कौन कौन से फोर्स है। ये हमारी सीढ़ी हुआ करती थी और सीढ़ी पे फोर्स कौन से लगे, एक तो इसका वेट दिखाई पड़ा डाउनवर्ड, उसके अलावा ये रिएक्शन जो इस पे इधर से जा रही थी, बाय द लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी आगे बढ़ा दिया जाए तो हम आगे बढ़ा सकते हैं, हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ गई, इसी का नाम कह रहे हैं R1। और इस फोर्स को वर्टिकली ऊपर कर दिया जाए बाय द लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, तो इसी का नाम दे रहे हैं R2। तो इस हिसाब से दिखाई पड़ रहा है कि दिस इज द FBD ऑफ ए लैडर। अभी जब आगे पढ़ेंगे फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो अभी फ्रिक्शन फोर्स यहाँ नहीं आया है लैडर में, अभी जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो फ्रिक्शन फोर्सेस भी यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि लैडर पे
कैसे फ्रिक्शन फोर्स लग रहे हैं, ये हमने समझा इस कुछ प्रॉब्लम से कि हमारी एफबीडी कैसे बनती है ना। चलिए एक आध कुछ थोड़ा सा और देख लें। सपोज दैट एक आध केस और लेते हैं जिससे कुछ प्रॉब्लम ना बचे न्यूमेरिकल करते समय। कुछ बेहतरीन सा केस लेते हैं। कुछ ऐसा लेते हैं कि एक कोई पुली है, उस पर एक रस्सी बंधी है। सपोज दैट ये एक पुली है, ऐसा कुछ मानिए कि ये है एक पुली, ठीक है, और इससे एक रस्सी बांधी गई इस तरफ, मान लेते हैं, सॉरी क्या है ना, देखिए इससे एक स्ट्रिंग को लिया गया और स्ट्रिंग को ऐसे करके ले लिया गया, ये यहाँ पर, ठीक है, और इससे एक बड़ा सा हैवी सा वेट लटका दिया गया। चलिए देखा जाए तो ये इसका एक वेट सा हो गया कुछ, ठीक, इस पे ये वेट लगा हुआ है ऐसे सेंटर पे, और ये वेट कहते हैं, अच्छा इसी से एक दूसरी रस्सी भी बांधी गई, इसी से एक दूसरी रस्सी भी बांधी गई, और सपोज दैट ये जो है, ये क्या है, रुकिए, हाँ, इसी से एक दूसरी रस्सी बांधी गई और इसमें भी एक वेट लटकाना है मुझे। वेट लटका देते हैं तब समझ में आएगा। ये रस्सी बंधी हुई है और एक छोटा सा वेट इसमें लटका देते हैं, ठीक है भाई, चलो ये छोटा सा वेट लटक गया। रस्सी होने के नाते इसको ऊपर से गुजरना पड़ेगा, पुली के ऊपर से, तो पुली के ऊपर से गुजारने की कोशिश करते हैं। ब्लैक कलर से है तो ये ब्लैक कलर से ऐसे करके इसके ऊपर से गुजर गई, जहाँ पर पुली का सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट हो गया। डायग्राम दिख रहा है। एक बात और, ऐसा कुछ मान लेते हैं कि सपोज दैट कुछ बेहतर लगे, ये इस ऐसे करके रखा हुआ है, ये एक फर्श है, और इस फर्श पर, इस फर्श को, ये फर्श है तो इसलिए इसको मैंने फिक्स कर दिया। कुछ ऐसा है, कुछ वेट भी ले लेते हैं। सपोज दैट कि एग्जांपल लेने के लिए हमने माना कि इस बॉडी का जो वेट है, इसका वेट मान लेते हैं 200 न्यूटन है, 200 न्यूटन है, और इसका वेट मान लेते हैं 100 न्यूटन है ना। और जाहिर सी बात है ये पुली फ्रिक्शन लेस है, स्मूथ है, इसका मतलब फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 है। सिंपलेस्ट फॉर्म में ले रहे हैं। अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करना है हमें, केवल ये देखना है कि इसके बीडी कैसे बनाएंगे। अब इसमें अगर देखा जाए तो कितने आइटम आपको दिख रहे हैं। एक तो ब्लॉक बड़ा वाला है 200 न्यूटन का, एक छोटा वाला ब्लॉक है, एक पुली है, एक फर्श है, कुल मिला के 4 आइटम हैं। इन चारों आइटम के हमें बीडी बनाने की बात हो सकती है, ठीक है ना। तो पहली बात तो क्योंकि म्यू की वैल्यू 0 है तो इसलिए बेल्ट, ये जो स्ट्रिंग है, ये जो एक केबल है, इसमें जो टेंशन होगी, ये दोनों तरफ जो टेंशन होगी वो सेम होगी, है ना। टेंशन जो होगी वो सेम होगी, ठीक है। अच्छा टेंशन तो होगी ही, ये तो दिख ही रहा होगा आपको। क्यों? क्योंकि ये भारी था इसलिए आके ज़मीन पे बैठ गया, ये हल्का था इसलिए लटका रह गया। ये भारी होता तो ये बैठ जाता, ये टंगा रहता, है ना। पुली में फ्रिक्शन 0 है इसलिए फ्रिक्शन को फोर्सेस की बात ही नहीं करनी है। तो ये मालूम चल गया कि इस रस्सी में चाहे इधर टेंशन देखो चाहे इधर टेंशन देखो, वो टेंशन आपको सेम मिलने वाली है। तो इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, टेंशन का साइन क्या बताया था मैंने, कि टेंशन का साइन ये होता है और कंप्रेशन का साइन ये होता है। ये बार बार बता रहा हूँ। तो रस्सी में क्योंकि टेंशन है, इधर भी टेंशन है, इधर भी टेंशन है, और क्योंकि फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 है इसलिए इधर की टेंशन और इधर की टेंशन सेम है। तो इतना तो हम बना पाए पहले से ही, ठीक है ना। उसके बाद देखा जाए तो हाथ डालने के लिए बीच में जहाँ गैप है, तो इस ब्लॉक और फर्श के बीच में गैप हो सकता है। इसके बीच में हम अगर अपने हाथ को डालें तो इस हाथ की मोटाई में कंप्रेसिव फोर्स महसूस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स महसूस होगा, तो इसको चाहें तो हम लोग यहीं पे दिखा सकते हैं। फिर से मैं आपको बना के दिखा दूं कि कंप्रेसिव फोर्स कैसे महसूस होगा। तो पहले तो, हाँ भाई, हाँ, पहले तो ये हट गया। उसके बाद फर्श को थोड़ा सा नीचे कर लें तो दिखाई पड़ेगा कि एयर गैप आ गया। तो ये हो गई हमारे पास फर्श, ठीक है। और फिर से इसमें हमने इसको फिक्स कर दिया, तो ये हमने फर्श और ब्लॉक के बीच में एयर गैप बना दिया। अब आप क्या कहेंगे कि इसी पर आपको वो रिएक्टिव फोर्सेस दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना। इसी लाइन पे आपको कंप्रेसिव, अपना हाथ डालेंगे कंप्रेसिव फोर्स महसूस होगा। उसी कंप्रेसिव फोर्स को आप कह रहे हैं
ऐसे करके कि भाई मेरे हाथ की मोटाई ये है, इस पर इस टाइप से कंप्रेसिव फोर्स डेवलप हो रहे हैं, इसी को मैं नाम दे रहा हूँ R। नीचे वाला एक्शन है जो ब्लॉक ने फर्श पे लगाया, और ऊपर वाला रिएक्शन है जो फर्श ने ब्लॉक पर लगाया, दोनों की वैल्यू सेम है। अब इस टाइप की बात हो गई है। अब आप अगर FBD बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे ज़रा देखिए, फिर से बात करते हैं किसकी, सभी की। तो पहले तो अपने पास एक पुली है, ठीक है, मैं डायग्राम बना लूँ। हमारे पास एक पुली है, ये एक FBD बनाएंगे पुली की। तो अगर पुली पर क्या क्या फोर्सेज लग रहे हैं तो देखिए ज़रा, पुली पर क्या फोर्स लग रहा है, तो पुली पर ये फोर्स टेंशन नीचे की तरफ, ये टेंशन नीचे की तरफ। पुली पर तो दोनों तरफ टेंशन लग रही है और वो दोनों टेंशन डाउनवर्ड है, मतलब इधर से देखा जाए तो ये केबल आ रहा है और इस केबल पर इधर भी टेंशन क्या आया, T आया, और इधर भी टेंशन क्या आया, T आया, ठीक है ना। यही टेंशन पुली पे लग रही है ना। इसको मैंने कहा यहाँ पे, सॉरी, इसको मैंने कहा T, यहाँ पर लगा T और यहाँ पे लगा T, ठीक है। अब जरा देखा जाए बड़े वाले ब्लॉक की बात करें तो बड़े वाले ब्लॉक पे केबल में एक टेंशन ऊपर लग रही है और नीचे से एक रिएक्शन ऊपर लग रही है। तो ज़रा पहले ब्लॉक ही बना लेते हैं। तो अगर ब्लॉक बना लें तो ब्लॉक कुछ ऐसे दिख रहा है, ये हमारे पास ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक में केबल बंधी है, उस केबल में जो टेंशन दिखाई पड़ रही है ऊपर कितना है, वही है T। तो यही T यहाँ भी लग गया, ये T दोनों के लिए कॉमन हो गया, यहाँ भी T लिख लीजिए, वहाँ लिख लीजिए, चाहे एक ही बार लिख लीजिए। दूसरी बात, इसका जो वेट है वो वेट कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। इसका वेट कितना हो गया, 200 न्यूटन, 200 न्यूटन। और साथ में ये जो रिएक्शन, ये एरो जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये एक एरो ऊपर जा रहा है, ये लग यहाँ रहा है, लेकिन लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से ऊपर कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसको यहाँ दिखा दें, नॉर्मली FBD में आते समय हम यही दिखाते हैं, है ना। तो अब ये बात समझ में आ रही ना कि ये जो T कॉमन दिखा रहा हूँ मैं, थोड़ा कन्फ्यूजन अगर हो रहा हो तो मैं अलग अलग दिखा दूँ, इस T को अलग दिखा दूँ, इस T को अलग दिखा दूँ। तो आप क्या लिख सकते हैं कि भैया यहाँ भी T लग रहा है और यहाँ भी T लग रहा है। तो ये हो गई FBD किसकी, इसकी। अब कोई कहे फर्श की FBD बना दीजिए, तो चलो भाई फर्श की बना देते हैं। तो फर्श की FBD में ये तो हो गई फर्श, ठीक है। फर्श पे क्या लग रहा है, केवल एक फोर्स नीचे लग रहा है, वही उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू तो R के बराबर ही है। तो इस पे केवल एक फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू क्या है, R। तो ये सारी FBD बन गई। अभी इसकी FBD बची हुई है, देख लेते हैं। इधर क्या हुआ, इधर भी टेंशन कितना था, T था। अब इसकी छोटे वाले ब्लॉक के FBD बनाने की बात करें, छोटा वाला ब्लॉक क्या है, छोटा वाला ब्लॉक अपने पास कुछ ऐसे करके है ना। देखिए भाई ये छोटा वाला ब्लॉक है ना। इस छोटे वाले ब्लॉक के FBD बात करें तो इस पर क्या फोर्स लग रहा है, एक तो ये टेंशन लग रही है ऊपर की तरफ, तो एक तो हो गई टेंशन, कौन सी टेंशन, जो इस पे ऊपर लग रहा है, तो ये तो हो गई टेंशन इसकी, ठीक है। दूसरा इसका खुद का वेट है जो कि 100 न्यूटन है, ये इस पे नीचे लग रहा है, ये हो गया 100 न्यूटन। तो इस टाइप से पूरी FBD आपने बना के सामने रख दिया। अब जिस ब्लॉक को भी सॉल्व करना पड़ेगा हम उस पर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे, और जो भी अननोन फैक्टर्स होंगे, जो भी अननोन चीज़ें होंगी, वो सब हम निकाल के दे देंगे, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में हमने सिर्फ ये समझने की कोशिश किया कि डिफरेंट केसेस में FBD बनाने के तरीके क्या हैं। आगे चल के और भी क्वेश्चंस आएंगे, उसमें बहुत अलग अलग टाइप के फिगर्स होंगे, तो अलग अलग टाइप की केसेस बनेंगे, तो देखेंगे, हो सकता है इतने से काम ना चले, है ना। लेकिन फिलहाल इतना रखें, इतना करने के बाद इस लायक तो हो ही गए हैं कि अब न्यूमेरिकल को हम लोग हिट कर सकते हैं, किसी छोटे मोटे सवाल को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। फिर अगर बड़े सवाल आएंगे तो वहाँ पे काम करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। अगले वीडियो में मिलेंगे, अब की बार न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करके FBD बनाकर आंसर निकाल कर देखेंगे। तब तक एक बार इसको आप रिहर्सल करिए, देखिए, थोड़ा पढ़िए, ठीक है। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बेस्ट विशेष।